एएमयू में वीसी के चयन के लिए संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया। आधा दर्जन लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने डाला वोट। आपको बता दें, अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज वाइस चांसलर के पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई गई है। इस चुनाव प्रक्रिया में अलीगढ़ लोकसभा से सांसद सतीश गौतम व राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव सहित कुल आधा दर्जन लोकसभा व राज्यसभा सांसदों ने मतदान किया है। वहीं चुनाव को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंतजामिया द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा चुनाव स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल व पीएसी के साथ कई अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने बताया कि आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के लिए चुनाव प्रक्रिया कराई गई थी, जिसमें प्रोफेसर एएमयू रब्बानी को 61 वोट, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को 53 वोट, प्रोफेसर नईमा खातून को 50 वोट, प्रोफेसर फुरकान कमर को 45 वोट व प्रोफेसर क़यूम हसन को कुल 43 वोट प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3 नाम अब एएमयू की विजिटर व देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे जाएंगे, जिसके बाद एएमयू के नए कुलपति का चयन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 89। अब देखिए, यहाँ से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 5 का पैनल बनाया था, उसमें से 3 लोगों का चयन करके और भारत सरकार के पास जाएगा और फिर भारत सरकार उसका फाइनल फैसला करेगी। सब लोगों ने वोट डाल रहे हैं, हम लोग वोट डाल करके नहीं। ऑब्जेक्शन भी हो रहा है कि ईसी की बैठक में बाई चांस कुछ मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स ने जो है आपत्ति किया था कि उनको क्या नाम है चेयरमैनशिप पर नहीं बैठना चाहिए। अब वो आगे जो कुछ भी कार्रवाई होगी उसके बारे में की तारीख में पहली बार कोई महिला का नाम आया, बारे में कहना चाहते हैं, आपको लगता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार महिला आई है और इससे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है वो उसका एक द्योतक है। आज जो हमारे कोर्ट के मेंबर थे उसमें 89 मेंबर्स को शामिल होना था, जिसमें से 84 मेंबर्स 84 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। माननीय सांसदों ने 9 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। विजिटर्स के नॉमिनी 4 थे, उन्होंने हिस्सा लिया। और हमारी जो और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, वो डोनर्स कैटेगरी है, उसके लोगों ने हिस्सा लिया। 20 चेयरमैन थे हमारे, उसमें डीन ऑफ फैकल्टीज थे। तो आप ये समझिए कि कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी की होती है। हमारे 3 फॉर्मर वाइस चांसलर उसमें आए। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नियम के अनुसार हुई और हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर जो प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हैं, जो 2 पहले इलेक्शन करा चुके हैं ईसी के कोर्ट के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हाउस में, उन्होंने इस बात को मान लिया और पूरी प्रक्रिया जो थी पूरे पारदर्शी तरीके से हुई, जिसमें 3 नाम जो आए हैं उसमें प्रोफेसर उरूज रब्बानी साहब का नाम आया है। शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं 3, उसमें फैजान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब का नाम और प्रोफेसर नईमा खातून, ये 3 नाम आए। जो 2 लोग का जिनका नाम नहीं आ पाया उसमें आपके फुरकान कमर साहब का नाम नहीं आया और प्रोफेसर क़यूम हसन का नाम। मुझे उम्मीद है कि ये नाम जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया को जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी को एक नया वाइस चांसलर जल्दी मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जितने दिन से ये चल रहा था कि नया परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी के हित में, देश के हित में। पिछले एक सवाल लगातार उठता रहा है कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कोर्ट के माध्यम से जो आती थी वो नहीं आई, चाहे छात्र संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, तमाम ऐसी बॉडी हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए, उनके चुनाव नहीं हुए, वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। उसमें उनके मन का भी एक मलाल रहा। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसमें ये था कि परमानेंट वाइस चांसलर जब आ जाएंगे तो वो बाकी कोर्ट के मेंबर्स की प्रक्रिया को पूरे करेंगे। तो हर तरीके से पारदर्शी तरीके से ये काम हुआ और सबकी सरसम्मति से। धन्यवाद। एक चीज पर विराम लगाइएगा, एजुकेटिव काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें ये आवाज उठी थी अमूल के ही लोगों के द्वारा कि थोड़ा बता दीजिए। नहीं, तफसील बताने की इसमें बात नहीं, ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुई। इसमें कोई भी
इन्फॉर्मेंट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम, अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो इतने विद्वान लोग बैठे हैं, कोई ऐसा लॉ कानून होता, कोई बताता। इस पूरी 84 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत हैं। लेकिन इसी चुनाव को लेकर लास्ट पत्र लेटर भी लिखा गया है कि AMU के संविधान में ऐसा नहीं है कि बीसी नहीं ले सकते। बात मेरे को ये है कि इस पे विराम लगाइए कि जो आपको वहाँ पर भी मेजोरिटी ने समर्थन किया था कि आप अध्यक्षता कीजिए, आप अपने आप खुद बताइए कि ये मेजोरिटी नहीं, वहाँ पे भी मुझे समर्थन मिला, यहाँ पे भी मुझे समर्थन, तभी आपने अध्यक्षता तभी ये जो राष्ट्रपति महोदय को जो कंप्लेन की गई है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर लिखा गया, देखिए ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात कहने का और तांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी के हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देख के और रजिस्ट्रार साहब ने यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शनरीज को देख के पूरी प्रक्रिया को पूरी देखिए साहब, हिज़्ब मामूल AMU एक्ट के थ्रू आपको मालूम है कि EC पैनल में से 5 नाम यहाँ पर आए थे और हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी जो होती है वो AMU कोर्ट होती है। 84 AMU कोर्ट मेंबर्स आज यहाँ उपस्थित हुए और 5 नाम में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। मैं आपको बता दूं, 5 नाम में जो पोलिंग हुई है, टोटल 84 पोलिंग मतलब के हमारे कोर्ट मेंबर शामिल हुए और इसमें जो 1 रैंक से लेके 5 रैंक तक, जो हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक तक, उसके मैं आपको नाम बता दूं कि हाईएस्ट वोट जो मिले हैं प्रोफेसर अमीर रब्बानी साहब को 61, उसके बाद नंबर है प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब का 53 वोट्स, उसके बाद प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा 50 वोट्स और प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को 45 वोट्स और प्रोफेसर कयूम हुसैन साहब को 43 वोट्स। अब ये 3 नाम पहले के यानी कि प्रोफेसर अमीर रब्बानी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा और प्रोफेसर नईमा खातून, ये 3 नाम जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और ये नाम जो हैं कोर्ट के पैनल से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो विजिटर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनकी उसके लिए जाएगी, उनके नॉलेज के लिए जाएगी। इन 3 नामों में से एक नाम पे मोहर लगा के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नेक्स्ट घोषित करेंगे।